हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों का जो भी सपोर्ट रहता है, जो भी रिस्पेक्ट लव रहता है। आई रियली रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग दैट। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट। आई रियली शो माई रिस्पेक्ट। माई गॉड, कितना कुछ बोलने का कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और एक बात है, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आप जैसे बेल आइकन दबाते हैं मेरी तरफ से वीडियो जब भी बनता है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाता है। आपको बार बार मुझे या तो फिर मेरी चैनल को ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। रही बात इस प्लेटफॉर्म की, दिस इज़ अ जनरल टैरो रीडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जनरल रीडिंग होते हैं जिसका 100% आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है, बट जितना रेजोनेट होता है वो आप रख लीजिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी वो पार्ट किसी और के साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू कैन कम टू माई चैनल। मेरी नंबर जो दिया हुआ है चैनल पे, व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपका सारा डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो। बट एक बात है, चार्जेबल है। पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज चार्जेबल। ओके, तो अभी या इस चैनल की कुछ नियम बदलने वाले हैं। मतलब अभी जैसे मैं वीकली बेसिस में रीडिंग्स करती थी, नाउ अभी टाइमलेस या तो 15 डेज़ या तो 1 मंथ बेसिस में करूँगी। टाइमलेस क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसी मैसेज मैंने देखा है खुद कि मैसेज तो आ जाते हैं और वो मैसेज 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या तो फिर मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत बार अपने साथ भी देखा है इसको कि जैसे मैंने मैसेज देखा वो मैं देखती हूँ या तो मैसेज कभी हो चुका है या तो होने वाला है। मैंने देखा 1 हफ्ते का रीडिंग है बट इट इज़ हैपनिंग आफ्टर 25 डेज़। तो ये एक ना मिसमैच रहता है, दिमाग से उड़ जाता है और दिमाग में ना एक खालीपन होता है। मतलब लगता है कि इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने तय किया कि अभी से ना टाइमलेस टाइप का रीडिंग बनाएंगे। हाँ, 15 दिन का एक रीडिंग बना सकता है कि आपको 15 दिन में ऐसा ऐसा हो सकता है या तो होने का संभावना है। बट बेसिकली मैं आई एम ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स टाइमलेस रीडिंग। मैं टाइमलेस रीडिंग बनाऊंगी लियो, एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, हर एक साइन का, 12 ज़ोडिएक साइन का ही बनाऊंगी। तो इसीलिए आप लोग उस रीडिंग को फॉलो करने का कोशिश करिएगा और ये दिमाग में रखिएगा कि मैं अगर हफ्ते में बोल रही हूँ तो हफ्ते में नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो हफ्ते से बाहर हो जाए, हफ्ते के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, सारा रीडिंग हर वक्त वाइस वर्सा होता है। सपोज़ मैं एरीज़ का रीडिंग कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ एरीज़ ऐसा ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथी, आपका पार्टनर वो ऐसा कर रहा है, वो उसका बिहेवियर के साथ आपका मैच हो रहा है। सो ये वाइस वर्सा हो सकता है। सो अभी मैं शुरू करूँगी, इसीलिए मैंने बता दिया जो भी सारे चेंजेस हो रहा है चैनल पे, प्लीज़ उसको दिमाग में रख के रीडिंग सुनिएगा, ठीक है। एंजॉय द रीडिंग। हेलो, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। जी हाँ, कैंसर की 15 डेज़ की एनर्जी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो है 1 मई टू 15 मई। कैमरा थोड़ा ठीक कर लो। जी हाँ, आप लोगों को कार्ड दिखना चाहिए, राइट? यस। नाउ स्टार्टिंग, लेट्स डू अ प्रेयर। Showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya. Okay, so Cancer, कर्क राशि वाले आपके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग आपके लिए, oh my God, the first card, ये रीडिंग आपके लिए 1 to 15 तक का है। 1 to 15 में कर्क राशि वालों की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, नंबर 11। गिव मी अनदर 2 to 3 cards. Give me another 2 to 3 cards, please. Spirit, please give me another 2 to 3. Oh, ho, already coming. The Justice, number 11. 10 of water, that means 10 of cups, and the full energy. And here is 1, that is 2 of water, 2 of cups. Wow. Wonderful energy, beautiful energy, Cancer.
कर्क राशि वाले, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आप जादू मंत्र टोना ऐसा जादू टोना कुछ कर तो रहे हो। द मैजिक क्या चल रहा है कैंसर? Because cards are very promising. देखो, first is justice, the number 11, 1 is a beautiful combination of card, and the number is the intuition, infinite intuition. You know, make a wish, positive wish, intuition. आपका intuition काफ़ी strong है, आप बहुत कुछ समझ पा रहे हो, बहुत कुछ दूर तक देख पा रहे हो, आपका calculation बहुत अच्छा चल रहा है, because you are aligned. सीधी सी बात है, कनेक्शन में रहोगे तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, और आप अभी कनेक्शन में हो कैंसर। यस, इट इज़ शोइंग मी कि आप ऑलरेडी एक बढ़िया सा कनेक्शन में हो, एंड दैट, देखो, मेरे हिसाब से एक ही कनेक्शन बनता है, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप और आपके भगवान, आप और आपके अल्लाह, आप और आपके गॉड, दैट्स इट। दुनिया में और कोई कनेक्शन नहीं काम करता इतना। अरे पॉलिटिकल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं जाके एंड होता है, सबका एंड है, सिर्फ उसका नहीं, सबका एंड है, सिर्फ इसका नहीं, ठीक है ना। तो यही सिर्फ बचा सकता है, अगर इसके साथ आपका कनेक्शन है तो माशाल्लाह, और कुछ नहीं कहना, ठीक है ना। तो आपको जस्टिस मिल रहा है, कोई तो आपका काम का जस्टिस मिल रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसा, मतलब हम होता है ना, हमारे हायर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर भी क्लास रहते रहता है। वो क्या है? ईगो को मारो, इंट्यूशन को जगाओ, ईगो को मारो, इंट्यूशन को जगाओ, ईगो को मारो, इंट्यूशन को जगाओ। आपका वो वाला क्लास भी चल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जो आपका ईगो बचा हुआ है, जिस ईगो का स्लेवरी आप कर रहे हो, क्योंकि ईगो एक महान पावरफुल एक ऐसा एनर्जी है ना, जो कि नेगेटिव पावरफुल एनर्जी है। यस, नेगेटिव पावरफुल एनर्जी, जिसको शैतान भी कह सकता है। ईगो हमारे हर एक के अंदर थोड़ा बहुत रहता ही है, बट इस ईगो के ऊपर हम अगर हावी हो जाए, अगर या तो फिर ईगो को अगर हम लोग हावी होने दे हमारे ऊपर, तो जो मतलब तो उस वक्त में जो होते हैं ना हमारे साथ सिचुएशन, उसके साथ हमारा इंट्यूशन लेवल हम लोगों को क्लास लेता है, ताकि हम उससे फाइट कर सके। हमारा अस्तित्व को, हमारी जो आत्मज्ञान है, आत्म कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस, उसको हम उसके ऊपर बिठा सके। तो वो जस्टिस भी हो सकता है कि आपके अंदर में एक अंतर द्वंद्व, सोल कन्वर्सेशन फील हो सकता है कि आपके अस्तित्व और सोल के साथ एक तू मैं चलना, चैटिंग इनसाइड, ऐसा सब बहुत कुछ हो सकता है। या तो फिर आपका चार्ट में यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड लिब्रा, बिकॉज ये लिब्रा का भी कार्ड है। लिब्रा मतलब तुला राशि, ये लिब्रा का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके ज़ोडिएक जो चार्ट होता है कि राशि, लग्न, नक्षत्र, इस सब का, तो उसमें भी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सन, मून और राइजिंग का कोई भी एक पार्ट हो सकता है कि आपका लिब्रा या तुला राशि, तुला हो, तो ये हो सकता है। 10 ऑफ वाटर, दैट इज अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कार्ड, वाटर साइन है कैंसर। 10 ऑफ वाटर मतलब फुलफिलमेंट, प्यार। एक गाना था ना, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल कर है कोई तो बचाए, क्या होगा। तो ऑलरेडी आप पहुंच गए हैं, इस ऐसी हालत में आप पहुंच गए हैं जहाँ पे आपकी चारों तरफ सिर्फ खुशहाली है, प्यार है, आपका फैमिली, इट्स अ कंप्लीट फैमिली लविंग सिचुएशन। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने लगे हैं, सडनली आपके फैमिली और आपके अंदर का जो बॉन्डिंग है ना, ये बहुत स्ट्रांग होने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपका इमोशन का फीडबैक मिलने लगा है। जैसे आप पहले करते थे आपको कुछ मिलता नहीं था खास करके, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप 2 पैसे का कर रहे हो तो आपके पास वो लोग भी 1 पैसे का करने का कोशिश कर रहा है, सो अ प्रॉपर गिव एंड टेक, अ प्रॉपर बैलेंस लव, ऐसा दिख रहा है। फूल मतलब यहाँ पे देखो, फूल का बहुत मीनिंग होता है, बट मैं कैसे कहती हूँ इसको, ये एक ऐसा कार्ड है जो कि जैसे हमको समझ में आ गया कि मेरे हाथ में ये दुनिया नहीं है, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में हम भी है, दुनिया भी है। उनको जो चाहिए वो मेरे साथ, इस दुनिया के साथ कुछ भी कर सकता है। बट अगर मैं उस जगह को पकड़ने का कोशिश करूँगी, इफ़ आई विल ट्राई टू कंट्रोल द वर्ल्ड, टू कंट्रोल माई एनवायरमेंट, टू कंट्रोल माई पर्सन, टू कंट्रोल एनीबडी एल्स, दैट इज़ अ फुलिशनेस। वो ज्ञान जिसको प्राप्त हो चुका है, उसको दुनिया फूल बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि हमको जब पता चल गया ना कि भगवान सबका रखवाला है, तो चलो एक काम करते हैं, सब कुछ छोड़ के भगवान का पैर पकड़ लेता है कि भगवान जी अब जो जो बोलोगे मैं वही करूँगी और उसी के सिवा कुछ नहीं करूँगी, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे मेरे को रहना है, जैसे मेरे को रखना है रखो। तो वो एनर्जी में अगर कोई बंदा आ जाता है ना, तो उसको दुनिया पागल कहते हैं, उसको बोला है कुछ भी नहीं, उसको तो कोई लॉजिक ही नहीं है, वो उसका दिमाग ही नहीं काम करता, पता नहीं सारा दिन भगवान 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 यही करता रहता है उसी का, बट उसी के साथ भला होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप भगवान का पैर पकड़ रहे हो तो भगवान जिधर जिधर जा रहा है आप उनके पीछे पीछे उधर उधर ही जा रहे हो, मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो आप ऑलरेडी एक फुल एनर्जी, आप कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज अ सरेंडर टुवर्ड्स योर लव वन। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, बिकॉज और 2 ऑफ कप्स देख के ही मैं ये बोल रही हूँ कि शायद इतना दिन जो सरेंडर आप कर नहीं पाए आपके पार्टनर की तरफ, आपका लव वन की तरफ, वो सरेंडर का भाव आपकी तरफ जागरण हो रहा है एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर लव ऑफ द लाइफ। आप अपने प्यार की तरफ जा रहे हो। इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इसको और क्या मैं क्लैरिफाई करूँ, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कौन सा क्या कार्ड आ जाएगा और क्या बिखर जाएगा, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी। कुछ तो था जिसका जस्टिस मिला है, आप कुछ गलत किए थे तो उसका सच्चाई आपके सामने आया है, कुछ आपके साथ अभी बहुत अच्छा हो रहा है। यू आर इन एन अबांडेंस ऑफ लव, अबांडेंस ऑफ विजडम, अबांडेंस ऑफ नॉलेज एंड अबांडेंस ऑफ फाइनेंस। तो बहुत अच्छा सा एक माहौल में आप हो, आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो कि माशाल्लाह भगवान आप जो करो वही है, बस और कुछ नहीं चाहिए, जो आपको करना है वही करो, जो आपको देनी है वही दो, मैं आपके तरफ देखते हुए बैठा हूँ और कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। एंड नाउ यू आर गेटिंग योर लव ऑफ योर लाइफ। आपका वो प्यार, वो इंसान का वो प्यार आपको मिल रहा है जिसके लिए शायद आप इतना दिनों से तरसते थे। चलिए इसको एक बार क्लैरिफाई करके देखते हैं कि कहानी किस तरफ मोड़ लेती है। ठीक है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर दे प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ इस कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर दे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। कर्क राशि वालों के लिए ये चारों कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। स्पिरिट प्लीज़ कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए ये कार्ड थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। कर्क राशि वालों के लिए ये कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ये कार्ड्स थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत बोलने के बाद 4 कार्ड आए हैं। अरे वाह 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 वाह, गुड 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 गुड। अच्छा जी, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ तो है, देखो, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। कैंसर आप कर क्या रहे हो जी? अरे मेरे को भी बताओ ना, कानों में बोलो, किसी को नहीं बताएंगे, सच बोल रहे हैं। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स यू आर क्रॉसिंग, आप उसी तरफ जा रहे हो। ये वाला टेंशन जो आपको था ना, उसका जस्टिस आपको मिल चुका है। आई वॉज टेलिंग यू ना कि कोई एक जस्टिस आपको मिला है, कोई एक पुरानी हिसाब किताब आपका चुकता हो गया। नाउ यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आपको वो अभी ना आपको फ्रूट मिल रहा है। ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग द फ्रूट ऑफ वट एवर द टेंशन यू हैड। तो वो टेंशन का ही आपका जस्टिस मिला है। कौन सा टेंशन? ऐसा कोई टेंशन आपका था जो आपको रात भर सोने नहीं देते थे, जो जिस टेंशन की वजह से आपको लगता था कि कब ये खत्म होगा, कब ये पूरा मसला खत्म हो जाएगा, मेरी जिंदगी का ये एपिसोड खत्म हो जाए और दूसरा एपिसोड कब तक शुरू होगा। वो एपिसोड आपका खत्म हो रहा है। एंड नंबर 2, नंबर 9 जब 2 बार आ रहा है तो क्या होता है? यस, आप लोगों को तो याद हो गया होगा। 9 जब 2 बार आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि कोई आपका एक महत्वपूर्ण, आपका जिंदगी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर खत्म हो रहा है। यस, यू आर एंडिंग वन पार्ट ऑफ योर होल जर्नी। इतना लंबा जर्नी का कोई एक पार्ट आप खत्म कर रहे हो एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड अ सक्सेसफुल लाइफ, फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन अबांडेंस लाइफ। और यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल। आप फिर भी थोड़ा बहुत ना इनडिसाइसिव थे, थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे थे, आपको लग रहा था पता नहीं
क्या मेरा सोचना सच है? क्या सच में मेरे को इतना इंतज़ार का वो फल मिलेगा जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहे थे, जो मुझे प्रूव करना पड़ा? यहाँ पे इट्स कॉल्ड प्रूविंग, प्रूविंग योरसेल्फ। जो हमको इतना साल लग गए प्रूव करने में, क्या वो सच में मेरे लिए आ रहे हैं? व्हेन यू आर गेटिंग दिस अबांडेंस, जब आपको इतना प्यार, इतना अबांडेंस मिल रहा था, तब भी आप कर रहे थे ओ माय गॉड, क्या ये मेरे लिए है? आप सच में बोल रहे थे भगवान जी को, क्या ये मेरे लिए है? क्या सच में मुझे ये मेरे लिए है क्या? ओह, शुड आई ईट दिस, शुड आई एंजॉय दिस, ऐसा। तो भगवान ने बोला यस, दिस इज जस्ट फॉर यू बिकॉज यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ। आपका जो भी था, जितना भी मैंने एग्जाम लिया तुम्हारा, वो सारे एग्जाम आप बहुत अच्छे से अव्वल नंबर पे पास गए। क्यों मैं बोल रही हूँ अव्वल नंबर पे? क्यों 111 इज देयर। तो आपको बहुत अच्छे सक्सेसफुली डिस्टिंक्शन से आप पास हो गए हैं। और अभी पास होने के बाद थोड़ा बहुत जो भी आपका वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा डाउट था, तो वो भी आपका ख़त्म हो गया है। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर नाउ। अभी देखो, आप कैंसर हो, आप वाटर साइन का हो, राइट? सो देखो यहाँ पे कितनी सारी वाटर्स, आप बहुत प्यार में हो, कैसा कैसा बोले वो, जैसे क्या बोले, मलाई चमचम देखे हैं कभी? एक मीठा होता है कलकत्ते का, एक चमचम होता है और उसको ना मलाई में डूबा हुआ, ऐसा ही आपका भी ऐसा ही हालत, जिसे प्यार में डूबे हुए, एकदम मीठा सा एक रिश्ता में, जिसके लिए आप बहुत इंतज़ार किए, एंड नाउ यू आर गेटिंग इट। आपको छूने में भी, अपना छू रहे हो और बोले क्या ये मेरा है? ओह, मैं छू के देखूँ, मैं थोड़ा टेस्ट करके ऐसे ही बच्चे की तरह, सो स्वीट, इतना सुंदर वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है, मैं चार्ज अप हो रहा है। मुझे खुशी हो रहा है, मैं ना, आई कैन फील यू कैंसर, आई कैन फील यू, ओह सच अ ब्यूटिफुल थिंग। तो यहाँ पे ये वाटर साइन है, दिस इज ऑल्सो वाटर साइन, दिस इज ऑल्सो वाटर साइन, ये सारे आपकी की एनर्जी है, दिस इज ऑल्सो योर एनर्जी। अब जैसे सरेंडर करके आगे हाथ फैलाना, देखा है ना शाहरुख खान कैसे करते हैं, दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाते। ओ माई गॉड, व्हाट अ रोमांटिक पोजीशन। मतलब ऐसे खड़े होना जैसे सामने वाले को लगे कि हाँ उसका दुनिया खड़ा है, वैसा ही यू स्ट्रेच्ड योर हैंड्स, यू स्ट्रेच्ड योर हार्ट चक्र, यू स्ट्रेच्ड योर सरेंडरनेस, यू स्ट्रेच्ड योर एक्सेप्टेंस। आई अंडरस्टैंड कि आपने समझ गया, आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने खुद की खिड़की दरवाजे जो भी अपने खुद के हाथों से लगा के रखे थे ना, वो सब खोल दिए हैं। यू आर फ्री, यू आर फ्री, आपका पूरा आसमान आपके लिए है और वही आप महसूस कर रहे हो यहाँ पे। जो भी थोड़ा सा हिचकिचाहट था वो भी खुल गया, एंड नाउ द पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू इज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एक एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी। देखो यहाँ पे वाटर साइन को छोड़ के बस यहाँ पे लिब्रा है और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है और यहाँ पे है दो एरीज लियो सजिटेरियस। मुझे बहुत लग रहा है जैसे अच्छा हो सकता है कि ये जो भी आपके पार्टनर है, दैट पर्सन कैन बी एरीज लिब्रा कॉम्बिनेशन, लियो एक्वेरियस कॉम्बिनेशन, या तो फिर सजिटेरियस एंड जेमिनी कॉम्बिनेशन, ये हो सकता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप दोनों बहुत ही दोनों से प्यार करते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस तरफ आपका जो पार्टनर है उनके तरफ का प्यार थोड़ा अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दो दिस एनर्जी इज़ अ नाइट एनर्जी, नाइट एनर्जी इज़ अ वेरी कैसे वो बोले तो बहुत अग्रेसिव होता है, लाइक कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जो मुंह पे जो दिल में है वही मुंह पे है, ऐसी कोई फिल्टर वगैरह कुछ नहीं, रॉ अच्छा, फिर भी मैं एक बार देखना चाहूँगी ये पर्सन है कौन। हाँ, कौन ये 2 ऑफ कप्स की तरफ आ रहे हैं, कौन कैंसर की तरफ आ रहा है स्पिरिट। अच्छा, कैप्रिकॉर्न, द डेविल एनर्जी। ओके ओके ओके, इट कैन बी योर कार्मिक पार्टनर, इट कैन बी योर मैरिड पार्टनरशिप। हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके है पार्टनर के साथ आपका बनता नहीं था, तो वो बनना फिर से शुरू हो रहा है। सो इट कैन बी अ कैप्रिकॉर्न,
This person can be a Capricorn or this person can be a karmic devil connection. Devil connection क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये कार्ड को एक कार्मिक मज़ा है. देखो एक डेविल बैठा हुआ है, ठीक है, और ये एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी, और दोनों ना चेन से बांधे हुए हैं, और ये दोनों को एक भ्रम है कि शायद हम दोनों को ना ये डेविल ने पकड़ के रखा है. आर यू गेटिंग मी? ये आदमी सोचता है डेविल ने मेरे साथ इस औरत को बांध दिया है, नहीं तो मैं कब का निकल जाता, और ये औरत सोचते है डेविल ने मेरे को इस मर्द के साथ बांध दिया है, पता नहीं कब तक ये मेरे को यहाँ से छुटकारा मिलेगा. बट मज़े की बात यह है कि ये दोनों से बांधे हुए हैं, डेविल ने इसको बांधा नहीं है. ये एक कार्मिक वो इनकाउंटर वर्ड नहीं आता, इनकाउंटर हो गया, वही एक कार्मिक इनकाउंटर था ये. दिस इज अ पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप, जो कि पिछले जन्म कोई किसी को बहुत लंबा धोखा देके निकल गया था. इस जन्म में ना दोनों पकड़ में आया है. अभी दोनों का वो क्या बोलते हैं, एक हिसाब किताब होना, और इसी एनर्जी के को एंड तक उन दोनों को खींचना होगा. तो यहाँ पे आप दोनों का बहुत ही झमेला हुआ था. मे बी यू पीपल वर नॉट हैप्पीली मैरिड कपल, तो इसीलिए ना नाउ यू अभी रिश्ता अच्छा हो रहा है, अभी टाइम अच्छा जा रहा है. मे बी योर पार्टनर इज ट्राइंग टू कम. यस, देखो आपके साथ कम्युनिकेशंस हो रहा है. देखो वाओ ब्यूटीफुल, इट्स अ कम्युनिकेशन. यू पीपल हैव गुड कम्युनिकेशन नाउ. हो सकता है कि इससे पहले आप दोनों का बात करने का कुछ था ही नहीं, आपको लगता था क्या बात करेंगे फालतू, और वो भी सोचते हैं क्या बात करेंगे इस आदमी से, फट ऐसा. बट अभी ना आप दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन अब प्रॉपर पॉजिटिव कम्युनिकेशन. अच्छा, ये एक्यूरियस है. एक्यूरियस इज दी एनर्जी ऑफ जिमिनाई, मतलब एयर एनर्जी. ये जो है ये वाला, यहाँ पे देखो लिब्रा है और यहाँ पे एक्यूरियस. मैं बोल रही थी ना, इट कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ लियो एंड एक्यूरियस, ऐसा भी हो सकता है. सो और एक बार बताओ ये कौन आ रहा है? कैन यू टेल मी एनी अदर ज़ोडिएक साइन? कोई और ज़ोडिएक साइन आप बताना चाहोगे स्पिरिट? Oh, it can be an another Cancer and the King of Wands. It's a growth connection. Beautiful. और कार्ड्स नहीं लेना चाहती मैं. It's a beautiful growth connection, बड़ी, because ये जो है ना, ये it's a King of Wands. ये बहुत ही विचक्षण, बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही सेंसिटिव एक इंसान है, जो कि जिमिनाई मेष एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी में ही है. और हो सकता है कोई अलग कैंसर एनर्जी हो सकते हैं, कोई कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकता है, एंड द एक्यूरियस एनर्जी भी हो सकता है. दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. कैंसर आपके लाइफ में हो सकता है कोई लिब्रा, एक्यूरियस मतलब तुला राशि, कुंभ राशि, अनादर कर्क राशि, ठीक है, अनादर कोई कर्क राशि हो सकते हैं, मकर राशि, ऐसा बहुत कुछ आ सकता है. लियो एंड धनु राशि भी हो सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर लाइफ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक ही कैंसर के पीछे इतने सारे लोग. मैं बोल रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना आपका है, बाकी का यहीं पे छोड़ दो. तो वही रेजोनेट एरिया में जो भी आ रहे हैं. बट यस, मुझे यहाँ पे जब भी कैप्रिकॉन तो मिला है, दिस इज़ अ पेंटिकल एनर्जी. हाँ, पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का जो ग्रुप है पेंटिकल एनर्जी है. बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ डेविल कनेक्शन. हो सकता है कि कैप्रिकॉन हो, बट मुझे कैप्रिकॉन का परसेंटेज थोड़ा कम लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर कैंसर, कैंसर इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर एक्यूरियस, कैंसर इज मूविंग टुवर्ड्स अनदर लिब्रा. ठीक है. सो यहाँ तक है. एक ले लेते हैं ब्लेसिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग. कैंसर, कर्क राशि, आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आई है. 1 से 15 तारीख का ये एनर्जी है. आप प्लीज़ एंजॉय करते रहो इस मोमेंट को. वाओ, ओह माय गॉड, मेरी बोलती बंद कर दी बाबा, आपने मेरा बोलती बंद कर दिया, पता है आपको. लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स. एग्जैक्टली, ऐसा ही है. भगवान जी के साथ डांस करना है. डांस विद द यूनिवर्स. अब उस परमात्मा का सारा जो मैसेजेस है ना, वो आपको आप तक पहुंच रहा है. राइज अप, उठ के खड़े हो जाओ, उस रास्ते तक चलो. ऑनर योर इनर फोर्स. आपके अंदर में जो इतना
फोर्स है ना वो, उसको आप रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो। स्टेप्स आर गिवन, आपको सब कुछ दिया हुआ है, यू हैव योर ब्लूप्रिंट। मैं हर वक्त बोलती हूँ ना, जब जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया उसके सामने उसको मैप मिल जाता है। एग्जैक्टली, इफ यू आर सरेंडर्ड देन यू हैव योर ओन ब्लूप्रिंट। उसको फिर डरने का कुछ नहीं होता, उसको फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखने का कुछ नहीं होता है। तो वही यू स्टेप्स आर गिवन, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको दिया जा रहा है। एंड डांस विद द यूनिवर्स, दुनिया के साथ नाचो, शिव शंभू के साथ नाचो। वंडरफुल। करिकरांशी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ आपका ये रीडिंग करते हुए ना, मेरे अंदर जैसे मैं खुद एकदम बुलबुले हो रहा है मेरे अंदर, क्या क्या मैं बताऊँ। आई कैन सी, आई कैन सेंस द रेनबो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इंद्रधनुष मेरे सामने आ गए, रामधनु बन रहा है, 7 कलर्स मेरे आंखों के सामने हो रहा है जैसे रेनबो हो। तो थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। और क्या बोले, और कुछ नहीं बोलना, बहुत थोड़ा कॉन्शियस रहे, बहुत कुछ होने को आ रहा है आपकी लाइफ में। ऑल आर गुड, ऑल आर गुड। ओम नमः शिवाय। खुश रहे, गॉड ब्लेस यू।